तो भाई बॉलीवुड के अनसंग वॉरियर यानी कि वर्सटाइल सुपरस्टार अजय देवगन की फिल्म सिंघम अगेन ने अपना 5वां दिन कल बॉक्स ऑफिस पर कंप्लीट कर लिया है और आज इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर छठा दिन है। और भाई इस फिल्म के साथ जिस फिल्म का मुकाबला बॉक्स ऑफिस पर हो रहा है यानी कि भैया बॉलीवुड के ओम बम 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 मतलब भैया तांत्रिक बाबा बोले तो हमारे कार्तिक आर्यन की फिल्म यानी कि भैया रूही बाबा की फिल्म भूल भुलैया के पार्ट थर्ड को भी बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए 5 दिन हो चुके हैं और इस फिल्म का भी आज बॉक्स ऑफिस पर छठा दिन है। तो भाई 5वें दिन इन दोनों फिल्मों में से कौन सी फिल्म कमाई के मामले में निकल रही है आगे, इसको लेकर भैया इन दोनों फिल्मों का अर्लियर एस्टिमेट हम लोग के सामने आ गया है। तो भाई चलिए देरी नहीं करते और आपको ये जानकारी देते हैं कि भैया अर्लियर एस्टिमेट के माध्यम से ये दोनों फिल्में 5वें दिन किस तरह का कलेक्शन कर रही है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों, जब से इन दोनों फिल्मों की बॉक्स ऑफिस पर एंट्री हुई है भाई इन दोनों फिल्मों के बीच में जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। यानी कि भाई जंग लगभग बराबर की चल रही है। 60-40 के रेशियो पर ये दोनों फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और भाई इस रेशियो के बावजूद भी इन दोनों फिल्मों को जिस तरह का कलेक्शन बॉक्स ऑफिस पर मिला है उसको देखने के बाद तो हम यही बात आप लोगों से कहेंगे कि भाई अगर इन दोनों फिल्मों से कोई एक फिल्म इस फिल्म से मतलब इस मुकाबले से अपना पैर बाहर निकाल लेती ना तो भैया दोनों में से किसी भी फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही जबरदस्त कलेक्शन मिलता मेरे भाई। अब ये नहीं हो पाया तो हम लोग क्या करें। अब दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर भिड़ गई हैं तो मुकाबला तो होना ही था। तो भाई कैसा रहा कल का दिन कैसा रहा दोनों फिल्मों के लिए, तो चलिए कल के ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट के माध्यम से ये बात समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों कल सिंघम अगेन को ओवरऑल पूरे इंडिया से जो ऑक्यूपेंसी रेट मिला था वो आंकड़ा था 26.76% का। और वहीं पर अगर हम लोग बात करें भैया भूल भुलैया के पार्ट थर्ड की तो भाई ये फिल्म 5वें दिन भी हावी रही है भैया सिंघम अगेन के ऊपर ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट में मेरे भाई। यानी भैया कल इस फिल्म को जो ओवरऑल पूरे इंडिया से ऑक्यूपेंसी रेट मिला था वो आंकड़ा था 31.48% का। यानी कि भाई कल सिंघम अगेन को मॉर्निंग के शो में जो ऑक्यूपेंसी रेट मिला था वो आंकड़ा था 13.52% का। तो वहीं पर भाई भैया भूल भुलैया के पार्ट थर्ड को जो मॉर्निंग के शो में ऑक्यूपेंसी रेट मिला था वो आंकड़ा था 16.66% का। यानी कि भैया मॉर्निंग के शो में ही आगे निकल गई थी भैया भूल भुलैया का पार्ट थर्ड। उसके बाद भैया आफ्टरनून के शो में भी सिंघम अगेन को ना भाई भूल भुलैया के पार्ट थर्ड से कम ही ऑक्यूपेंसी रेट मिला। यानी कि इस फिल्म को आफ्टरनून के शो में जो ऑक्यूपेंसी रेट मिला था वो आंकड़ा था 26.29% का। तो वहीं पर भाई भूल भुलैया के पार्ट थर्ड को जो कल ऑक्यूपेंसी रेट मिला आफ्टरनून के शो में वो आंकड़ा रहा 13.97% का। उसके बाद भाई सिंघम अगेन को इवनिंग के शो में जो ऑक्यूपेंसी रेट मिला वो आंकड़ा रहा 28.37% का। तो भाई वहीं पर भूल भुलैया के पार्ट थर्ड को जो इवनिंग के शो में ऑक्यूपेंसी रेट मिला वो आंकड़ा रहा 36.38% का। देन उसके बाद भैया नाइट के शो में सिंघम अगेन को जो कल ऑक्यूपेंसी रेट मिला था वो आंकड़ा था 38.49% का। तो भाई वहीं पर भूल भुलैया का पार्ट थर्ड जो है उसको नाइट के शो में जो ऑक्यूपेंसी रेट मिला था वो आंकड़ा था 41.89% का। यानी कि भैया हर एक शो में भूल भुलैया के पार्ट थर्ड को सिंघम अगेन से ज्यादा ऑक्यूपेंसी रेट मिला रहा है। और इसी ऑक्यूपेंसी रेट को देखने के बाद एक बात तो समझ में आ रही है कि भाई तेरा पीछा ना मैं छोड़ूंगा सिंघम, पीछा ना मैं छोड़ूंगा सिंघम, ये गाना गाते हुए भैया भूल भुलैया का पार्ट थर्ड जो है वो पीछे पीछे चल रही है भैया कमाई के मामले में सिंघम अगेन के सामने। यानी कि भैया सिंघम अगेन जहां थोड़ी सी डगमगाई तो आप ये बात समझ लो कि शो काउंट जो है वो बढ़ने वाला है भूल भुलैया के पार्ट थर्ड का मेरे भाई। यानी कि भैया इस फिल्म को लेकर इन दोनों फिल्मों को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आ रही है कि भैया इन दोनों फिल्मों को अभी वर्तमान टाइम में मुंबई, एनसीआर, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद, सूरत, जयपुर और उसके बाद लखनऊ और चंडीगढ़ और उसके बाद भैया भोपाल में जो कलेक्शन करने के अभी तक शोज मिले हैं ना भैया उसकी संख्या कुछ इस प्रकार है। सिंघम अगेन को अभी तक जो शोज मिले हैं इन सभी जगहों से वो आंकड़ा है 5276 का। तो वहीं पर भाई भूल भुलैया के पार्ट थर्ड को जो अभी तक इन सभी शहरों में जो शोज मिले हुए हैं उसकी संख्या है 4395। यानी कि भाई अभी भी सिंघम अगेन का शो काउंट जो है वो भैया भूल भुलैया के पार्ट थर्ड से ज्यादा है। लेकिन उसके बावजूद भी ये फिल्म जो है वो भूल भुलैया के पार्ट थर्ड को कड़ा मुकाबला दे रही है मेरे भाई, कड़ा मुकाबला। यानी कि भैया भूल भुलैया का पार्ट थर्ड जो है वो कम शो के माध्यम से भी चुनौती बनी हुई है
सिंघम अगेन के लिए। और इसी वजह से इन दोनों फिल्मों को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आ रही है कि भैया 5वें दिन सिंघम अगेन जो है वो अर्लियर एस्टिमेट के माध्यम से जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन कर सकती है वो आंकड़ा 13 करोड़ 10 लाख रुपए के आसपास हो सकता है। तो वहीं पर भाई भूल भुलैया का पार्ट थर्ड जो है वो 12 करोड़ 50 लाख रुपए से लेकर 12 करोड़ 75 लाख रुपए तक का बिजनेस कर सकती है। यानी कि थोड़े के मार्जिन से सिंघम अगेन जो है वो जीत रही है भूल भुलैया के पार्ट थर्ड से। तो दोस्तों वाकई में इन दोनों फिल्मों के बीच में ये जो मुकाबला हुआ है ना, इस मुकाबले को देखने के बाद मैं आप लोगों से यही बात कहना चाहूंगा कि भाई सिंघम अगेन को जो सपने दिखे थे ना कि भाई जब वो लोग आएंगे इस फिल्म को लेकर सिनेमा घरों में और भाई जब इस फिल्म को ऑडियंस देखेगी तो भाई इसी फिल्म को सबसे ज्यादा प्यार मिलेगा ऑडियंस का, वो नहीं हुआ मेरे भाई, वो नहीं हुआ। पूरी तरह से सिंघम के सपनों पर पानी फेर दिया है भूल भुलैया ने, ये बात तो नजर आ रही है। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वारन जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मांडी अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।